हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं कल के दिन आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का जो है लेवल ड्रॉ किया था, कैसा काम किया चेक कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं, उसके बाद जो है निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो मैं आप लोगों को कल के दिन ही अपलोड कर दिया था। तो जो भी अभी बहुत से लोग जो है चैनल पे नए सब्सक्राइबर आए हैं, तो उनको समझा देता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है, रूल्स कैसे फॉलो करना है, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मार्केट जैसे कि आप लोगों को बताया था, अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, वेट करना है। अब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद जैसे आप लोगों को बताया रूल्स के हिसाब से यहाँ पे आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना था, तो आपने एक्टिवेट किया। ठीक है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में मैं आज थोड़ा लेट हो गया था, तो यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम पे आया था तो देखा कि बहुत से लोग जो है वीडियो के हिसाब से यहाँ पे सेल कॉल में बैठे थे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो है मैं स्टॉप लॉस तो आप लोगों को पता था 36395, तो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट्स जो है आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस के पास जाता है तो एक 10 पॉइंट्स का आप बफर रख सकते हो, 5 to 10 पॉइंट्स का बफर रख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को भी बताता हूँ। तो लाइव स्ट्रीम पे आया तो यहाँ पे जो है 36,400 का हमने स्टॉप लॉस रख लिए थे। तो मेरी एंट्री तो यहाँ पे नहीं हो पाई थी, लेकिन ये कैंडल जब बनी वापस से, तो यहाँ पे जो है मैंने भी यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जो है कुछ ही क्वांटिटी एक्टिवेट किया था, क्योंकि जो है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे जो है उसके बाद वेट किया, काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज रही। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे जो है मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किया कुछ क्वांटिटी का, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हुआ, वहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी बुक किया। अब यहाँ से क्या हुआ, डॉट हमारे टारगेट को टच करके ऊपर की तरफ रिटर्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आता था, तकरीबन यहाँ पे आता था और रिटर्न यहाँ से होता था, तो हम यहाँ पे बाई कॉल भी एक्टिवेट कर सकते थे, लेकिन जो है हम यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज जो है बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, एक ही कॉल जनरेट हुआ, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ यहाँ से जो है। और निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी के अंदर देखोगे तो पहले जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ सेम बैंक निफ्टी के जैसा, लेकिन बैंक निफ्टी में एसएल हिट नहीं हुआ और निफ्टी के अंदर एसएल हिट हुआ। तो तकरीबन यहाँ पे जो है 43-45 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से पहले लाइव स्ट्रीम के अंदर जब यहाँ पे जो सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था, तो लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है मैं जब लाइव स्ट्रीम आया तो यहाँ पे मना किया था कि अगर आप लोगों ने सेल नहीं किए हो तो आप सेल मत कीजिएगा। अगर किसी ने सेल भी किया है तो ये स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ऊपर की तरफ 20 पॉइंट्स का जो है 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे दिया था, तो ये स्टॉप लॉस रख के अगर आप ट्रेड में हो तो ये स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो लाइव स्ट्रीम में ये बेनिफिट हो गया था कि आपको यहाँ पे जो 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप जो है 25 पॉइंट्स के आसपास में जो है लॉस में निकल गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैप में हम कैसे फंसे। यहाँ पे जो है एक बाई कॉल जनरेट हुआ। बाई कॉल जनरेट होने के बाद मैंने भी यहाँ पे पर्सनली बाई किया। बाई करने के बाद जो है वापस से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ तकरीबन हमारा 45 पॉइंट्स का। अब जो यहाँ पे भी जो अगर सेल किए होंगे उनका भी यहाँ पे 45 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पे जो है जिन्होंने बाई किया उनका भी 45 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो तकरीबन 90 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो यहाँ पे 95 पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो है 70 पॉइंट्स के आसपास जो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है तकरीबन कॉल एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे जो है तकरीबन आपका 60 to 70 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद प्रॉफिट बुक करना था मार्केट रूल्स के हिसाब से, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर की तरफ अब जैसे ही गया आपको बाई करना था। ऑलमोस्ट जो है 80% यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पे भी आपको जो है तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल जो है निफ्टी के अंदर हम प्रॉफिट में ही थे। बैंक निफ्टी के अंदर वन साइड प्रॉफिट 260 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुक किए। ठीक है, तो निफ्टी में ओवरऑल हम 50 to 60 पॉइंट्स प्रॉफिट में हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 260 पॉइंट्स के आसपास हम प्रॉफिट में। तो अभी देख लेते हैं कल की पॉसिबिलिटी क्या है। कल का लेवल मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैं आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स का नहीं, फ्यूचर के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो
तो आप इस हिसाब से प्राइस देखकर आप जो है ऑर्डर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लाइन 1 जो है, जो अभी लाइन 1 पहले नंबर्स बता देता हूँ, उसके बाद रूल्स कैसे फॉलो करना है वो आपको बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 35914, 35914। लाइन 2 है 36026, 36026। लाइन 3 जो है 36233 और लाइन 4 जो है 36340, 36340, ठीक है। ये 4 लाइन है। अब प्राइस जो है लाइन 1, ये देखो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, ठीक है। तो अब प्राइस जब भी लाइन 1 और लाइन 3, लाइन 1 और लाइन 3 ये प्राइस के नीचे जब भी आएगा तो आपको सेल करना है। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज ये लाइन 1 और ये लाइन 3, अगर यहाँ से प्राइस रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे इसके नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है। सेम सिचुएशन लाइन 1 और लाइन 3, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो सेल करना है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके ऊपर जो भी लाइन है, पूरे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ आप लोगों को, जो नए व्यूअर्स है उनको समझा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखोगे, अगर सपोज मार्केट जो है कल के दिन एक लाइन 1 और लाइन 3, अगर यहाँ पे इसके नीचे आता है तो सेल करना है और स्टॉप लॉस ये लाइन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से लाइन 2 और लाइन 4 से बाई कॉल एक्टिवेट होता है, तो अगर यहाँ से लाइन 2 से अगर आपका बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो लाइन 1 आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से अगर लाइन 4 से आपका जो है बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो आपका यहाँ पे जो है लाइन 3 आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर कल के दिन मार्केट जो है फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और ये प्राइस से रिटर्न होता है और वापस से 36026 ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा आपको जो है बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा लाइन 35914, लाइन 1 ये आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36233। इसके बीच में एक से दो टारगेट और होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लाइव स्ट्रीम पे रहोगे तो आपको बता देता हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे जो 1 से 2 टारगेट रहते हैं वो आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जो है 1 से 2 टारगेट और होते हैं। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक फाइनल टारगेट रफली बता देता हूँ उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे जो है 36233 ये टारगेट होगा। एक एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ओपन, यहाँ मार्केट ओपन होती है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ से हमारा बाई कॉल एक्टिवेट होता है। बाई कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो यहाँ से हम वापस से एक सेल करेंगे। 36233, जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम सेल करेंगे। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, जो आपका बाई लेवल है 36026, सेम ये आपका टारगेट होगा। और ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36340। सपोज मार्केट यहाँ से हमारा बाई कॉल एक्टिवेट हुआ, ऊपर की तरफ गया, हमने प्रॉफिट बुक किए। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, यहाँ से ये प्राइस से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 36340, ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है वापस से। अगर यहाँ से आपने एक तो बाई की ही हो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस से अगर ये प्राइस ब्रेक करता है तो लेकिन आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ये स्टॉप लॉस पे ही आपको बाई करना है 36233, वापस से बाई करना है। आपके ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 36520, 36520 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा 36233, ये जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज मार्केट जो है यहाँ ओपन होती है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 35914 ये ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35740, 35740, ठीक है। नीचे की तरफ ये टारगेट होगा, ऊपर की तरफ आपको टारगेट बता दिया 36520। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है, अगर यहाँ पे गैप अप होता है या गैप डाउन यहाँ पे होता है तो क्या करना है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर आपका जो है ये प्राइस पहले ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, अगर ये पहले ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखिएगा। गैप अप और गैप डाउन जो भी सिचुएशन होता है तो उस हिसाब से आपको इमीडिएट जो है बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि पहले ही कैंडल में आपको टारगेट भी अच्छे दे देंगे, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन गैप अप और गैप डाउन में इमीडिएट अगर ये चीज़ पे होता है तो आपको इमीडिएट रिएक्शन ये लेना है, ट्रेड लेना है और जो भी हो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब यहाँ पे देखोगे अगर गैप डाउन होता है, यहाँ पे
तो आपको क्या करना है, इस साइड अगर ब्रेक करता है तो सेल करना है, इस और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है। नीचे की तरफ आपको टारगेट बता दिया, सेम सिचुएशन, ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है और ये प्राइस ब्रेक करेगा तो बाय करना है पहले, और ये प्राइस ब्रेक करेगा तो सेल करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस जो भी है वो रखेंगे। ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होती है या गैप अप यहाँ पे होती है, दोनों में से कोई भी चीज़ होता है, तो इस मेथड पे आपको ट्रेड फिलहाल नहीं लेना है जब तक अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आता है और रिटर्न वापस ये प्राइस से नहीं होता है, तब तक आपको ये इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। सेम सिचुएशन नीचे की तरफ यहाँ पे अगर ओपन होता है और यहाँ से नीचे के ऊपर की तरफ नहीं जाता और रिटर्न नीचे नहीं आता है, तो इस मेथड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से ही नीचे की तरफ कंटिन्यू फॉल हो रहा है तो इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा मेथड अगर आपका है तो उस मेथड पे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस मेथड पे जो है, जो भी मेथड पे पॉसिबिलिटी होती है उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो निफ्टी का लेवल ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए। निफ्टी के लिए जो लाइन 1 है 16187, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आज के जो लेवल था और कल के 5 to 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 16187 ये आपका जो है लाइन 1 है। लाइन 2 है 16228 और लाइन 3 जो है 16309 और लाइन 4 जो है 16352। सेम सिचुएशन यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर जब भी जाएगा आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आपका बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका ये उसके नीचे वाली लाइन है स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखिए, चाहे आपके 2 दफ़ा एसएल क्यों ना हिट हो, लेकिन आप इस स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, आपको प्रॉफिट होंगे। ठीक है, जब भी एंट्री बनेगी, अगर आप इस मेथड पे काम कर रहे हो, जब भी एंट्री बनेगी आप एंट्री लीजिए। अगर हाँ जहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखता है तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर जो है कल के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे सेम फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 16309 ये प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा आपको जो है सेल करना है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो जाएगा 16352 और नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 16228। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ पहले आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 16228, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा 16187, ऊपर की तरफ टारगेट होगा जो आपका सेल लेवल है 16309, ये आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ऊपर की तरफ ये लाइन ब्रेक करता है 16352, तो आपको बाई करना है। 16352 ये जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बाई करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 16430। ठीक है, 16430 आपका ये ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये प्राइस ब्रेक करता है 16187, तो आपको जो है सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 16120। ठीक है, ये नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 16120, ये नीचे की तरफ टारगेट होगा और आपका ऊपर की तरफ ये टारगेट बता दिया। सपोज मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस मेथड पे क्या करना है, पहली लाइन अगर ये लाइन ब्रेक करती है फर्स्ट लाइन तो आपको सेल कर देना है। ये लाइन ब्रेक करती है तो आपको बाय कर देना है। नीचे की तरफ आपको टारगेट पता है, अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो, अगर बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ऊपर की तरफ टारगेट पता है, स्टॉप लॉस पता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वैसे ही होता है तो सेम करना है। अगर सपोज मार्केट यहाँ ये लाइन्स के ऊपर भी गैप अप होती है या यहाँ पे गैप डाउन होता है ये लाइन के नीचे, तो इस मेथड पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं बनाना है। हाँ, अगर यहाँ से एक रिटर्न नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है और रिटर्न वापस से ये होता है तो इस मेथड पे आप एंट्री ले सकते हो, या तो फिर इसमें अगर यहाँ से ही रिटर्न नीचे की तरफ चले जाता है और नीचे की तरफ कंटिन्यू फॉल होते रहता है तो इस मेथड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा आपका कोई भी मेथड है उसी मेथड पे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपको जो है आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी अगर सिचुएशन बनता है तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ। सपोज
क्या हो जाता है, ये तकरीबन जो है यहाँ पे अगर ओपन होता है तो इस मेथड पे क्यों नहीं लेने बोलता, ऑलमोस्ट आपका जो है 60% 80% जो है आपका टारगेट अचीव चुका होता है। और यहाँ से अगर कंटिन्यू फॉल भी होता है तो हमारे पास तो स्टॉप लॉस यही है, हाँ वहाँ पे उस दूसरे मेथड के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इसी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, और लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो है आप लोग ज्वाइन होइए। डेली एवरी डे में 9:15 तक जो है वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे आ जाता हूँ और 3:30 तक लाइव स्ट्रीम पे रहता हूँ। अगर हाँ बाई चांस कभी लेट हो जाता है या कुछ क्वेश्चन ये रहता है तो मैं A to Z ट्रेडिंग करके टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो चैनल, वहाँ पे जो है जब भी मैं लाइव आता हूँ वहाँ पे जो है लिंक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।